हाय दोस्तों, तो मेरा नाम है अजिंक्य और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम साइको। तो आज की वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे इनइक्विटीज़ के बारे में। बेसिकली इनइक्विटी ये जो पार्ट है, ये आप मान के चलिए कि बैंक एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम या एमबीए सीईटी जैसे एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, बट ये टॉपिक बहुत ईजी है और जिस ट्रिक के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा ना, उससे 5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, खाली सिम्बॉल्स का खेल है, वो पहले देखते हैं, वो कंसेप्ट हम पहले समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ में बेसिकली इस सिम्बॉल्स का खेल होता है। ठीक है, मतलब ये सिम्बॉल जो है ग्रेटर देन सिम्बॉल है, ये लेस देन सिम्बॉल है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू सिम्बॉल है, ये लेस देन इक्वल टू सिम्बॉल है और ये इक्वल टू सिम्बॉल है। बस इसी सिम्बॉल्स को यूज़ करके हमें आंसर फाइंड करना होता है। आंसर किस तरीके से होता है कि दो हमें स्टेटमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, और उनसे हमें ये पता करना है कि वो दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों गलत, या एक सही है दूसरा नहीं है। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन हमें दिए जाते हैं और उसमें से हमें राइट ऑप्शन चूज़ करना होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कंसेप्ट क्या याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये सिम्बॉल्स सबने देख लिए, उसके बाद कंसेप्ट देखते हैं। बेसिकली कंसेप्ट ये होता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट में, ठीक है, ये जो आगे ऊपर स्टेटमेंट दिया है और नीचे कोई अगर अलग सा स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट में, ठीक है, ये वाला सिम्बॉल और ये वाला सिम्बॉल इस तरीके से आ जाए, मतलब ये दो सिम्बॉल एक दूसरे के सामने आ जाए, या फिर ये वाला और ये वाला आ जाए, या फिर ये वाला और इस तरीके से आ जाए, मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं ना, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, एक एरो यहाँ से जा रहा है, देखो हम इसको एरो बना लेते हैं, एक एरो यहाँ से जा रहा है, एक एरो यहाँ से जा रहा है, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को टकराएंगे मतलब क्या, नुकसान होगा। नुकसान मतलब क्या, वो वाला स्टेटमेंट सही नहीं होगा। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई भी दो एरोज एक दूसरे को टकराने की कोशिश कर रहे हैं तो उस वाले सेंटेंस को हमें वहीं पे रॉन्ग कर देना है, वो सेंटेंस सही होगा ही नहीं। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट हमें क्या बता रहा है, दूसरा कंसेप्ट हमें ये समझा रहा है कि अगर ग्रेटर देन सिंबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल है या इक्वल टू सिंबल है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम मान के चलेंगे ये सबसे बड़ा भाई है, ठीक है, ये उससे छोटा भाई है और ये सबसे छोटा भाई है। ठीक है, तो जो बात सुनी जाएंगी वो सबसे पहला इस भाई की सुनी जाएंगी। ठीक है, मतलब कोई भी स्टेटमेंट में अगर ये वाला सिंबल होगा और ये वाला भी सिंबल होगा तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, सबसे बड़े भाई को, ऊपर वाले सिंबल को। सेम थिंग अगर नीचे ये वाला सिंबल है, उसके बाद ये वाला सिंबल है, मतलब लेस देन इक्वल टू सिंबल है और इक्वल टू सिंबल, तो इसमें बड़ा भाई ये है, उससे छोटा भाई ये है और सबसे छोटा भाई ये है। इस कंडीशन में भी वही रूल फॉलो होगा। सबसे पहला प्रेफरेंस हम इस सिंबल को देंगे, सेकंड वाला प्रेफरेंस हम इस सिंबल को देंगे और थर्ड वाला प्रेफरेंस हम इस सिंबल को देंगे। ये दो कंसेप्ट है दोस्तों। फर्स्ट कब से हमने देखा कि एक दूसरे को अगर क्रॉस हो रहे हैं तो वो स्टेटमेंट गलत है, और सेकंड कंसेप्ट है कि सबसे बड़ा भाई ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो मतलब इस तरीके से हमें प्रेफरेंसेस देने हैं। अभी ये जो कंसेप्ट हमने समझा है वो क्वेश्चन में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है अभी वो देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, पहला वो देखते हैं। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि P इज़ ग्रेटर देन यस है। ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है वो हमें खाली जानना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले स्टेटमेंट में जो ऊपर स्टेटमेंट दिया है उसमें हम P को देखेंगे। चलो भाई ये वाला P है। अभी हम क्या करेंगे, यस को देखेंगे। चलो भाई ये वाला यस है। ठीक है, तो P से हम S की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम P से लेके S की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें ये वाले साइन को, अपोजिट साइन कोई आ रहा है, मतलब कोई ऐसी वाली साइन आ रही है, नहीं आ रही है, तो चांसेस है कि ये स्टेटमेंट सही होगा। उसमें भी हमें अभी सेकंड कंसेप्ट लगाना है कि जो बड़ा भाई है उसकी सुनी जा रही है या नहीं है। ठीक है, वो कैसे लगाएंगे, P से स्टार्ट किया, चलो ठीक है, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पे कोई अपोजिशन नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला एक छोटा भाई है, उससे बड़ा भाई ये है, तो P और S के बीच में सबसे बड़ा भाई आ रहा है और स्टेटमेंट में भी सबसे बड़ा भाई दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब सबसे बड़े भाई की यहाँ पे सुनी जा रही है, उसका प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जा रहा है। मतलब क्या, ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या करता है, v इज़ लेस देन y। ठीक है, v कहाँ पे है, यहाँ पे है, y कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है,
वी वाई से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भी एरो है, अपोजिट करने वाला बीच में कोई एरो नहीं है, और फिर यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिडल वाला भाई है, यहाँ पे सबसे बड़ा भाई है, और सबसे बड़ा भाई का ही सिंबल यहाँ पे दिया गया है। मतलब क्या, यहाँ पे सबसे बड़े भाई को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। मतलब क्या, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है। मतलब अगर हम ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 5, बोथ कंक्लूजन विल फॉलो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि s इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है। तो अभी s को देखते हैं, s है, v को देखते हैं, ये v है, ठीक है। s इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, चलो यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, इज इक्वल टू है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सब ऑलरेडी सबसे छोटा भाई, उसकी कोई सुनता नहीं ज़्यादा, तो सुनिए किसकी जाएंगी, इसकी, और यही यहाँ पे है। तो मतलब क्या, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। W और Z में कंपैरिजन है, W इज़ लेस देन इक्वल टू Z है, तो क्या है, W यहाँ पे है, ठीक है, Z यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, कि अगर z इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू w है, तो हम z से स्टार्ट करते हैं। z से हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्या है, ये बड़ा भाई आया बीच में। अभी बड़ा भाई बोल रहा है कि भाई मैं बीच में हूँ, पर मेरी यहाँ पे कोई सुन ही नहीं रहा है, तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। आगे हमें बढ़ना ही नहीं है, बस ये वाला पता चल कि ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, तो आगे देखना ही नहीं, उतना टाइम हमें बच जाएगा एग्जाम में, ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर उठा के, ठीक है। ये आपको सब कुछ देखने के बाद पता चलना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा रॉन्ग। मतलब इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है। ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा 1, ओनली 1 कंक्लूजन विल फॉलो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या, P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू S है, P यहाँ पे है, ठीक है, S यहाँ पे है, ठीक है। P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू S, और P और S के बीच में हम देखेंगे, P और S के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू है, बट ये सबसे बड़ा भाई आ रहा है बीच में, और उसकी यहाँ पे कोई सुन नहीं रहा है, तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, V और Y के बीच में, V इज़ लेस देन इक्वल टू Y, तो अभी देखते हैं कि Y यहाँ पे है, V यहाँ पे है, यहाँ से हम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो देखो इसके बीच में कोई रुकावट नहीं है, पर यहाँ पे बड़ा भाई बैठा है, इसके कोई सुन नहीं रहा है, तो मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। मतलब इस वाले स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब ये वाला आंसर क्या होगा, 4, नाइदर नॉर कंडीशन। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही नहीं है, नाइदर नॉर कंडीशन आएंगी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या, S इज ग्रेटर देन V, ठीक है, S कहाँ पे, यहाँ पे, V कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। S और V के बीच में देखो, S इज ग्रेटर देन V बोला है, ठीक है, बट ग्रेटर देन का साइन कहीं है ही नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, बट ग्रेटर देन का साइन है ही नहीं। सबसे बड़े भाई का मतलब नाम वो निशानी नहीं है, और यहाँ पे दिया जाए कि S इज ग्रेटर देन V है, तो वो स्टेटमेंट सही होगा ही नहीं, क्योंकि वो मेंशन ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। उसके बाद अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, तो W इज़ लेस देन Z है, तो W की बात करें, W यहाँ पे है, ठीक है, Z यहाँ पे है, ठीक है। अभी Z से लेके W तक हमें आना है, Z से लेके W तक हमें यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। चलो सबसे बड़े भाई की बात सुनी जा रही है यहाँ पे। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि कहीं अपोजिट तो नहीं है, कि ऐसे सिंबल तो नहीं है बीच में स्टेटमेंट में, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो वो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट वैसे तरीके सिंबल है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट हो गया सही, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो एक पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट हो गया सही, मतलब ऑप्शन नंबर 2 विल फॉलो। मतलब क्या, ओनली सेकंड कंक्लूजन विल फॉलो। इसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहला हमें देखना है कि अपोजिट साइन कहीं भी है क्या, अगर नहीं है तो वो स्टेटमेंट उसके अंदर, उसके बाद फिर उसके अंदर जाना है, फिर उसके अंदर जाके हमें देखना है कि सबसे बड़ा भाई कहीं बैठा है क्या। अगर वो बैठा है तो वो सच में स्टेटमेंट में मेंशन है क्या, अगर है तो वो स्टेटमेंट सही है, अगर नहीं है तो फिर वो स्टेटमेंट हो गया गलत। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। बट उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है, और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसमें क्या है ना, इसमें हमें 2 मेन स्टेटमेंट दिया है, उसके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। A इज़ ग्रेटर देन E दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले देखना है कि A कहाँ पे और E कहाँ पे है। तो A हमें पता चला यहाँ पे, और E हमें पता चला यहाँ पे।
दो अलग अलग स्टेटमेंट है। अभी इन दोनों स्टेटमेंट में ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जो दो स्टेटमेंट को ज्वाइन कर रहा है, वो क्या है, सी। ठीक है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहला ए से स्टार्ट करेंगे। ए इज़ ग्रेटर देन सी है, चलो ठीक है, यहाँ पे सॉरी ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, चलो ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है। उसके बाद सी को हम यहाँ पे देखेंगे, सी यहाँ पे आया, सी इज़ ग्रेटर देन ई है। ठीक है, मतलब ए और ई के बीच में जो अल्फ़ाबेट्स है उसमें क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा भाई आ रहा है, पर उस भाई की यहाँ पे सुनी जा रही है क्या, नहीं सुनी जा रही है। ठीक है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, समझा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में क्या, एफ इज़ ग्रेटर देन डी है, तो एफ कहाँ पे है, यहाँ पे है। डी कहाँ पे है, यहाँ पे है। दोनों में क्या है, सी कॉमन है, तो एफ से हम स्टार्ट करेंगे। चलो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है, सी यहाँ पे आया, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, बट यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि मतलब स्टेटमेंट में ग्रेटर देन दिया हुआ है और वो आगे चल के इन दोनों स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन में अगर कुछ आ रहा है कि जो ग्रेटर देन है, तो वो वाला स्टेटमेंट हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। अगर उसकी तरह से नहीं हुआ तो उसको क्या कर देंगे, हम रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला पहला क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ओनली सेकंड कंक्लूजन विल फॉलो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, बी इज़ लेस देन इक्वल टू वाई। बी कहाँ पे, यहाँ पे, सॉरी बी इज़ लेस देन इक्वल टू एफ, सॉरी, सो बी इज़ लेस देन इक्वल टू एफ। बी कहाँ पे है, यहाँ पे। एफ कहाँ पे है, यहाँ पे। बीच में क्या है, सी है, बीच में क्या है, सी है। तो हम एफ से स्टार्ट करते हैं। एफ से हमने स्टार्ट किया था, एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। ठीक है, मतलब यहाँ तक पहुँचे हम, ग्रेटर देन इक्वल टू तक। सी यहाँ पे है, ठीक है, और सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। ठीक है, मतलब एफ भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, सही। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या बोला है कि ए इज़ ग्रेटर देन ई। ए कहाँ पे, यहाँ पे। ई कहाँ पे, यहाँ पे। ये हमने पहले सॉल्व किया है कि ए ग्रेटर यहाँ तक आया, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन ऑलरेडी बैठा है। देखो यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन ऑलरेडी बैठा है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या होगा, राइट। मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट फॉलो होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बी इज़ लेस देन एफ। ठीक है, बी कहाँ पे है, यहाँ पे है। एफ कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, बी इज़ लेस देन एफ। तो अगर हम एफ से स्टार्ट करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। ठीक है, एफ से एफ इज़ ग्रेटर देन बी है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। अब हमें देखना है कि इन दोनों इन पूरे स्टेटमेंट के बीच में ऐसा कोई साइन है कि जो ग्रेटर देन है, वो है क्या, वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, और ग्रेटर देन की कोई बात ही नहीं कर रहा है, बड़े भाई की कोई बात ही नहीं सुन रहा है, तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। उसके बाद अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो वो क्या है, एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी। एफ कहाँ पे, यहाँ पे है। डी कहाँ पे, यहाँ पे है। तो एफ से लेके स्टार्ट करते हैं। एफ से लेके स्टार्ट किया, हमने सी पे पहुँचा। सी से ग्रेटर देन इक्वल टू है, चलो ठीक है। डी तक पहुँचने तक ग्रेटर देन है, और वो भी यहाँ पे मेंशन है क्या, नहीं है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। समझा बात को, समझा। अगर इसमें अगर दो स्टेटमेंट में आपको दिक्कत आ रही है ना कि इसको कैसे मतलब विजुअलाइज करें, तो सिंपल एक काम कर देना। सपोज ये वाला पार्ट है एफ और डी के, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, एफ इज़ ग्रेटर देन सी। ठीक है, और सी इसमें कॉमन है, तो सी के आगे क्या लिख सकते हैं हम, बी, और फिर क्या लिख सकते हैं, डी। ये पार्ट जो सिंप्लीफाई हो गया। अभी यहाँ पे करके देखो इस पार्ट को, फटक से आंसर आ जाएगा। बट मैं आपको ये क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि ये पूरा पार्ट आप कर सको। ठीक है, आपको आपके माइंड को उस तरीके से ट्रेन करना है कि ये पार्ट आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। और बहुत सिंपल कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट है भाई कि अपोजिट साइन नहीं आने चाहिए, अगर आ गए तो वो स्टेटमेंट वहीं पर रहेंगे, उसके आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और सेकंड देखना है कि बड़े भाई छोटे भाई वाला कंसेप्ट, वो अगर अच्छे से ध्यान में आ गया तो आपके क्वेश्चन ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे प्लीज़ बताना कि ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा। ठीक है, कमेंट्स कर देना इसके ऊपर, और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि इस तरीके की वीडियो जो है मैं हमेशा अपलोड करने वाला हूँ अपने मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो वो वीडियोज़ आपकी तरफ सबसे पहले पहुँच पाए, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों